हाय फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 6 करेंगे। इससे पहले हमने कई अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं। अगर वो अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करने के बाद अधिगम से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीन पियाजे से भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और बाइगोत्स्की से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है, जैसे समस्या समाधान से भी पूछे जाते हैं, लेकिन अधिगम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पुनर्बलन का सिद्धांत खाली स्थान से संबंधित है। पहला पावलोव, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा कोहलबर्ग, चौथा स्कैनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्ह या संकेत अधिगम सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला संज्ञानात्मक, दूसरा व्यवहारवाद, तीसरा संज्ञात्मक पूर्णकार, चौथा प्रकार्यवाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा संज्ञात्मक पूर्णकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? पहला थॉर्नडाइक ने, दूसरा हेंगार्टी ने, तीसरा कोहलर ने, चौथा पियाजे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? पहला अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, दूसरा अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, चौथा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? पहला अनुकरण, दूसरा अनुबंधन, तीसरा प्रयत्न और भूल, चौथा अंतर्दृष्टि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, दूसरा अधिक पाठ्य पुस्तकें, तीसरा अधिगम उत्प्रेरित वातावरण, चौथा उत्सुक माता पिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला प्रकल्पना का निर्माण करना, दूसरा प्रकल्पना का परीक्षण करना, तीसरा समस्या के प्रति जागरूकता, चौथा प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, चौथा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? पहला जीन पियाजे का, दूसरा क्रो एंड क्रो का, तीसरा हरलोक का, चौथा स्कैनर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या के समाधान हेतु आवश्यक तत्व है? पहला जानकारी, दूसरा तर्क, तीसरा आक्रोश, चौथा भय। तो इसका सही आंसर है दूसरा तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा अधिगम का है? पहला मुख्य अंग, दूसरा कार्य, तीसरा कोई अंग नहीं, चौथा सहायक अंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा सहायक अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। पहला प्रतिस्पर्धा, दूसरा कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, तीसरा सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, चौथा कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं? पहला हिलगार्ड, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा स्कैनर,
चौथा फ्रेंडसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला हिलगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? पहला गेटस, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा स्किनर, चौथा कोहलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा वुडवर्थ का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ है पहला बौद्धिक ज्ञान, दूसरा भाषा का शुद्ध ज्ञान, तीसरा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, चौथा बच्चों को पढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और ये भी बताना नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक होना चाहिए।